नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपकी पूरे मंथ में आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है, और लास्ट में लेंगे एक गाइडेंस कार्ड। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। देखते हैं एरीज यानी मेष राशि आपकी पूरे महीने यानी मई महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है। द एम्प्रेस, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड, बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आप पूरे महीने रहने वाले हो। माफ कीजिएगा, ये रीडिंग थोड़ी पहले अपलोड करना चाहिए था, लेकिन थोड़ी देर में मैं ये रीडिंग अपलोड कर रही हूँ। फिर भी अभी बहुत दिन बाकी है। पूरे मंथ में आपका जो एनर्जी है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रहने वाली है। ये आप ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर सकते हो, फर्टिलिटी को एक्सेप्ट कर सकते हो। आपको हो सकता है आप कैरी करो, माँ या पापा बनने की तैयारी कर सकते हो, या आप अपने लिए बहुत वक्त स्पेंड करोगे, अपने साथ बहुत वक्त स्पेंड करोगे। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे दिखना, अच्छे खाना, अच्छे क्या बोले, जो एक इंसान जो अपने लाइफ में जो चाहते हैं खुद को इतनी अट्रैक्टिव दिखने के लिए जो जो करना चाहिए आप सब कुछ करोगे। अच्छे जेवर, अच्छे कपड़े, अच्छे खाना, अच्छे दोस्त, अच्छे माहौल, सब कुछ। और आप बच्चों की माता या पिता भी बन सकते हो, और आप अपने लाइफ को एक बहुत ही अच्छी तरह से इस खास करके इस महीने स्पेंड कर सकते हो सकता है आपको देख के लोगों को ईर्ष्या हो, लोगों को ये लग सकता है कि हमारे पास क्यों नहीं है इतनी सारी सुविधाएं। और ये भी हो सकता है कि ऑपोजिट सेक्स के जो लोग हैं वो आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर सकते हैं। आप ग्रोथ में रहोगे, फर्टिलिटी में रहोगे, आप खुद को एक अलग तरह से प्रेजेंट करोगे इन महीने। ये हुई आपकी पूरे मंथ की ओवरऑल एनर्जी। अभी देखते हैं आपके पास्ट की एनर्जी कैसी थी। पास्ट के आपके एनर्जी कैसी थी एरीज यानी मेष राशि। 7 ऑफ वॉन्ड्स, पास्ट में आप मेहनत करना चाहते थे अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। क्योंकि ये एक लव रीडिंग नहीं है, तो मैं लाभ के बारे में जितना हो सके उतना ही बोलूँगी, ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगी। ये ओवरऑल महीने की रीडिंग है। तो पास्ट में आपकी एनर्जी जो थी वो मेहनत करने की एनर्जी थी, स्टेबिलिटी पाने की एनर्जी थी, अपने पैरों में खड़ा होने की एनर्जी थी। आप गिव अप नहीं करना चाहते थे, आप चाहते थे मेहनत करके किसी भी तरह से खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश आप कर रहे थे किसी भी क्षेत्र में, चाहे जॉब, बिजनेस, रिश्ता, हर क्षेत्र में आप गिव अप करने की मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। आप मेहनत करना चाहते थे, आप खुद पर काम करना चाहते थे, और जिन चीज़ों पे आप मेहनत कर रहे थे उसमें आप स्टेबिलिटी पाना चाहते थे। अभी देखते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं, क्यों आप इतना मेहनत करना चाहते थे। व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि अभी पास्ट में जो वक्त है उसमें आपने हो सकता है बहुत दिनों से कुछ किसी चीज़ों का इंतज़ार आप कर रहे थे। हो सकता है कि आप अपने स्टेबल जॉब का इंतज़ार कर रहे थे, या फिर बिजनेस में अच्छा मुनाफा हो जाए,
इसका इंतज़ार कर रहे थे, या फिर किसी के साथ रिश्ते में जाने की इंतज़ार कर रहे थे, या फिर शादी के लिए सोच रहे थे, तो उसमें आपको मुझे लगता है कामयाबी मिली। जितना भी आपने मेहनत किया है उसके अच्छे परिणाम ही आपको मिला होगा, और आपने उसके लिए अपने लक को भी शुक्रिया अदा किया होगा, क्योंकि आपको लगा कि ये जो वक़्त, जो मेहनत मैंने किया था, उसका परिणाम मुझे दे रहा है। लक को, आपने अपने किस्मत को शुक्रिया अदा किया, और आपको लगा कि अब मेरे अच्छे वक़्त शुरू हो गया है, जितना मेहनत मैंने किया है उसका परिणाम मुझे मिल गया है। इस तरह की एनर्जी आपकी थी पास्ट में, और हो सकता है ये मेहनत आपने रिश्तों में की होगी, जॉब में की होगी, बिजनेस में की होगी, किसी भी क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आपने मेहनत किया, उसी क्षेत्र में आपको उसका परिणाम बहुत अच्छे से मिला। हो सकता है आपने शादी भी की होगी। अभी देखते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। प्रेजेंट में यानी मई मास में, मई मंथ में, एरीज यानी मेष राशि के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका एनर्जी कैसे रहने वाला है। 3 ऑफ कप्स, आप बहुत खुश रहोगे, हो मुझे लगता है आप लोग खुश हो, पार्टी शार्टी कर रहे हो, दोस्तों के साथ वक्त बिता रहे हो। हो सकता है आप पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, या फिर दोस्त पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप उसमें जा रहे हो, दोस्तों के साथ टीम वर्क कर रहे हो सकता है ऑफिस में पार्टी हो रहा है, दोस्तों के घर हो रहा है, कोई इमिटेशन आपको मिल रहा है, कोई न्योता दे रहा है आपको, या फिर आप लोगों को बुला रहे हो। इस तरह की माहौल प्रेजेंट में आपके घर में चल रहा है, आप इसको एंजॉय कर रहे हो। अभी देखते हैं 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है, क्या चल रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द सन का कार्ड, द हेरोफेंट का कार्ड। मुझे लगता है इन दिनों आप, जैसा कि पूरे महीने की जो कार्ड आया था द एम्प्रेस का कार्ड, मुझे लगता है आपने मेहनत करके खुद की स्टेबिलिटी पाया है, आपने खुद को बहुत अच्छे से स्टेबल तरीके से आपने मेंटेन किया है। आपको किसी क्षेत्र में विक्ट्री मिली होगी, हो सकता है जैसे मैंने कहा कि ये कार्ड ही है फर्टिलिटी का। पूरे ओवरऑल मैंने कि हो सकता है आप बच्चों की माता या पिता बनने जा रहे हो। अगर आपने पिछले वक्त शादी किया है, मतलब कुछ दिन पहले पास्ट में अगर आपने शादी की होगी, तो आप बच्चों की माता या पिता बनने जा रहे हो। आप अपनी स्टेबिलिटी पा रहे हो, जिसके चलते आपके घर में खुशी आ रहा है, आप दोस्तों से मिल रहे हो, खुशियाँ मना रहे हो, और आप भगवान का भी शुक्रिया अदा कर रहे हो कि आपको इतना अच्छा परिवार, अच्छा काम, अच्छा जीवन साथी, जो कुछ भी आपको मिला है, इसके लिए आप गॉड का शुक्रिया अदा कर रहे हो इन दिनों प्रेजेंट में, और आप बहुत खुश हो, और आप एक पॉजिटिव एनर्जी में हो, विक्ट्री की एनर्जी में हो, आप बच्चों जैसी एनर्जी में हो, बच्चे जैसे हर चीज़ में अच्छाई देखते हैं, उन लोगों के नज़र में कुछ बुरा नहीं होता है। तो इन दिनों आपकी एनर्जी इस तरह की है, आप खुश हो, आप स्टेबल हो, स्टेबिलिटी पा लिए है आपने, खुशी है, आप भगवान के तरफ भी आपका रुझान है, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, और आपको ये भी लग रहा है कि अ, ये जो रिश्ता है ये बहुत स्पिरिचुअल रिश्ता है। तो इस तरह की आपकी एनर्जी है प्रेजेंट में। और ये एरीज का भी कार्ड है, हायरोफेंट का कार्ड आया है, तो आपके रीडिंग में आपके कार्ड, ये तो बहुत ही पॉजिटिव साइन हो गया है। अभी देखते हैं फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। एरीज, टेम्परेंस, फ्यूचर में आप हर चीज़ को बैलेंस करना चाहोगे, चाहे अपना इमोशन हो, जॉब हो, बिजनेस हो, रिश्ता हो, हर चीज़ में आप बैलेंस करना चाहोगे। आपको लगेगा अगर चीज़ें बैलेंस तरीके से हो तो अच्छा रहता है, इसको आप सोचोगे और चीज़ों को बैलेंस करना चाहोगे। फ्यूचर में आप हर क्षेत्र में बैलेंस करना चाहोगे, आप इक्वल गिव एंड टेक, पाना देना चाहोगे,
तो बैलेंस के मूड में आप फ्यूचर में रह सकते हो। अभी देखते हैं टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है। आप क्या बैलेंस करना चाहते हो फ्यूचर में और क्यों बैलेंस करना चाहते हो फ्यूचर में, इस तरह की एनर्जी आपकी क्यों रहने वाली है। 5 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कोई काम जो आप बहुत दिनों से सोच रहे थे लेकिन उसको कर नहीं पा रहे थे, चाहे वो किसी रिश्ते के लिए हो, किसी दोस्ती, कोई बिजनेस, तो वो काम बहुत दिनों बाद शुरू होने जा रहा है फ्यूचर में। और आप उस काम को शुरू नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपका ईगो आपको रोक रहा था, या फिर कोई आपको किसी भी तरह से उस काम के लिए आपको रोक रहा था। लेकिन फ्यूचर में वो काम दोबारा से शुरू हो सकता है, चाहे रिश्ते में, चाहे जॉब में, चाहे बिजनेस में। हमेशा लव रिलेशन में ही नहीं होता है। हम जो शादीशुदा लोग हैं, जो दोस्तों में हो सकता है आप किसी दोस्त को दोबारा एक चांस देना चाहते हो, किसी रिश्ते में दोबारा एक चांस देना चाहते हो, आप बिजनेस को फिर से शुरू करना चाहते हो सकता है जो बिजनेस सही से चल नहीं रहा था, या फिर किसी से बात करना हो, जैसे मैंने कहा दोस्ती हो, या लव लाइफ में भी हो सकता है। हर कोई तो शादीशुदा लोग ये रीडिंग नहीं देख रहा है, जो शादीशुदा नहीं है तो वो भी रिश्ते को दोबारा एक मौका देना चाहते हैं। जो बच्चों की माता पिता नहीं बन रहे लेकिन रिश्ते में है, वो रिश्ते को दोबारा एक मौका देना चाहते हैं। और जो शादीशुदा है, कार्ड जैसे पहले आया था कि आप लोग बच्चों की माता या पिता बनना चाहते हो, प्रेजेंट में आप लोग खुश हो, तो फ्यूचर में आप उसी काम को सही तरह से करने की कोशिश करोगे और धीरे धीरे किसी चीज़ की नई शुरुआत करने के लिए सोचोगे। जो आप शुरुआत कर नहीं पा रहे थे, आपका ईगो आपको रोक रहा था, वही काम फ्यूचर में आप शुरू करोगे और उस काम को दोबारा से एक मौका देना आप चाहोगे। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओवरऑल महीने में आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स जी की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है, इस पूरे महीने में आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। स्टार का कार्ड, खुद को हील कीजिए। 4 ऑफ सोर्ड्स, हील कीजिए। द हैंगवन, यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आप किसी भी चीज़ से परेशान होते हो तो आप खुद को हील करो। एक डीप हीलिंग की ज़रूरत है आपको। आपको माफ़ कीजिएगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, आपको गॉड की शरण में जानी पड़ेगी। जैसा कि पहले ही हेरोफेंट का कार्ड आया था, आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, स्पिरिचुअल लोगों से मिलिए। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, चार्च, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है, आप जिस भी धर्म के हो, आप उस रिलीजियस के जो टेम्पल्स होते हैं, मंदिर होते हैं, गुरुद्वारा होते हैं, चर्च होता है, वहाँ जाइए, मस्जिद जाइए। आप खुद को वक़्त दीजिए, खुद के बारे में सोचिए। जैसा कि आपने आपका ओवरऑल महीने की जो कार्ड आया है उसमें भी यही है कि खुद को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे इन महीने। और यूनिवर्स भी आपसे यही कह रहा है, लाइफ को एक दूसरी नज़रिए से देखिए। जब इतने दिनों से आप जैसे लाइफ को देख रहे थे उस तरह से ना देख के लाइफ को एक दूसरी नज़रिए से देखिए और खुद के लिए वक्त निकालिए, खुद से प्यार कीजिए। अगर आपने कभी भी कुछ गलत किया है, कुछ भी गलत किया है पिछले वक्त में, उससे आप सीख लीजिए और एक डीप हीलिंग कीजिए। जो गलती आपने किया होगा तो उससे आपको सीख लेनी चाहिए, दोबारा से वो गलती ना करें और अपने आप को हील कीजिए, अपने लिए वक्त निकालिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, लाइफ को स्टेबल बनाइए। जैसा कि कार्ड भी आया था कहीं यहाँ पर, टेम्परेंस का कार्ड आया था, तो लाइफ को बैलेंस तरीके से चलाइए। किसी भी क्षेत्र में ज़्यादा या कम, किसी से प्यार भी किया तो इतना किया कि बाद में रोना पड़े, उस तरह से नहीं। पैसा खर्च किया तो इतना किया, बाद में उसका कम हो जाना, परेशानी आना। दोस्ती में इतना इन्वॉल्व हो गए, बाद में लड़ाई झगड़ा हो जाए,
तो लाइफ को बैलेंस तरीके से जीना चाहिए आपको, और एक अलग तरीके से आपको सोचना चाहिए। जिस भी तरह से लाइफ को सोच रहे थे, अभी एक अलग तरीके से लाइफ को सोच के देखिए, आपको फायदा ही होगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।